कल मैं अपनी वीडियो पोस्ट करने के बाद घंटों बैठ के ऐसे सोचती रही कि एक औरत खुलेआम भरे सोशल मीडिया पे बिना डरे लाखों की ऑडियंस के सामने ये सब बोल सकती है कि मैं नहीं चाहती थी मेरी बहू को पहली संतान बेटा हो, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत रुलाते हैं मेरे बेटे। कुकर्म आपके बेटों ने किए, परवरिश आपकी गंदी। आपने अच्छी परवरिश नहीं दी कि बहन भाई मिलके कैसे रहते हैं। भुगतान किसको करना चाहिए? बहू को। तो ये साथ में जब रहती होंगी तब कैसा माहौल रहता होगा। सोशल मीडिया पे फिर भी इंसान सोच समझ के बोलता है। जो बड़ी बहू भागी थी घर से अपना टाट टमीरा लेके, वो ऐसे ही तो नहीं भागी। तब तो उसके पास 3-3 सासें थीं, अब तो भी 2 ही हैं। अपनी बेटी की इतनी चिंता और दूसरे के घर की आई हुई बेटी का हर चीज़ का हिसाब। वो फ्री का खाना खाती है। जब वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी तो उसको ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था हर महीने सामने बिठा के, फिर से हर महीने पीरियड आ गए तुम्हारे, क्या करते हो तुम लोग, क्यों नहीं हो रहा है कंसीव। ये सारी बातें इन्होंने ही अपने मुंह से बोली हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइस प्लीज़ यार, जो भी लोग देखते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट किया करो, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो या लास्ट टू लास्ट में भी बताया था कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई हुई पड़ी है। इसकी वजह से रीच बिल्कुल डाउन हो गई है, तो ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच ही नहीं रही है। तो हो सके तो प्लीज़ शेयर भी करना वीडियो को। कल मैंने एक वीडियो देखी थी माता जी की। उसकी वीडियो देखने के बाद ना, जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना कि चलो एज में बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, वो इज्जत भी ख़त्म हो गई। कि यार एक औरत भरे सोशल मीडिया पे ऐसा कैसे बोल सकती हैं, या ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकती हैं। कौन सही? सिर्फ मैं सही। कौन सुंदर? सिर्फ मैं सुंदर। किसके लिए जीऊँगी? सिर्फ अपने लिए जीऊँगी। उनको दुनिया में किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब सिर्फ बकैती है। उनको अगर मतलब है तो सिर्फ अपने से, अपनी बेटी से और अपने सुख से मतलब है। इतने सारे दिन में ना, 1-1.5 साल में मैंने यही जाना है। जब कल उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया ना, मैं घंटों ऐसे बैठ के सोचती रही कि भाई बहुत सारी औरतें परेशान होती हैं नए घर में जाके एडजस्ट करने में, मेल मिलाप करने में, वहाँ की चीज़ों को समझने में, फिर भी अपनी जगह नहीं बना पाती हैं। हमेशा वो कोशिश करती रहती हैं, बट आज ना उन सब औरतों को राहत मिली होगी। उन सब औरतों को जिनकी सासें थोड़ा बहुत टॉन्ट देती होंगी या थोड़ा बहुत टोका टोकी करती होंगी, उन सब को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट में हैं, सेफ जोन में हैं, सेफ घर में हैं, ऐसे टॉर्चर में नहीं है, ऐसे में नहीं है। आप सोचो, जो स्टेटमेंट कल दिया गया था कि मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है, मैंने अपनी बेटी को दी थी, उसको बेटा हो गया, मैं चाहती तो इसको बेटा करा सकती थी, बट मैं नहीं चाहती थी इसको पहली संतान बेटा हो। हालांकि बेटा बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो उसकी बेटी आई है ना, वो अपनी तकदीर लेके आई है। हो सकता है तुम्हारे मुंह पे तमाचा पड़े और वो दिन दूनी रात चौगनी उसके माँ बाप तरक्की करें, प्रॉब्लम ये नहीं है। लेकिन बेटा और बेटी में इतना फ़र्क क्यों कि आप सारे सुख सिर्फ अपनी बेटी के लिए देख रहे हो और बहू के लिए उसकी क्या गलती। आपकी बेटी की बेइज्जती आपके बेटे करते हैं, ना कि बहू। मतलब अपने बेटों की गंदी या गलत परवरिश आपने करी, फिर आपने उन गंदी परवरिश या गलत परवरिश में किसी दूसरे की बेटी को लाके बांध दिया। अब आप ये चाहते हो कि ये जो बेटियां हैं दूसरे के घर से आई हुई, ये मेरे दबाव में भी रहें, मेरा भी कहना माने, हमारे कपूत बेटों को भी सुधारें। और ऐसे नहीं सुधारें कि वो बहुओं की इज्जत करें, ना ना ना, माँ बाप की इज्जत करें, उनकी बेटी की इज्जत करें। जो वो शासन चलाएं वो सहन करें और हमारे टुकड़ों पे पलें, उसका एहसान मानें। वैसे आप सोचो, कल जो स्टेटमेंट दिया गया था
बेटा बेटी वाला या जड़ी बूटी वाला, वो जब भंजना की माँ देखेगी तो उसको कैसा लगेगा, या भंजना देखेगी तो उसको कैसा लगेगा कि मेरी सास ही नहीं चाहती थी कि मुझे बेटा हो। मतलब दूसरा कि इनको अपने कंटेंट पे इतना गंद मचाना है कि जो भंजना की माँ कभी नहीं आती है इनके घर में, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए आई हुई है कि उसकी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, वो उसकी हेल्प कर सके, जो कि वो कर रही है। जब ये लोग घर आए और गृह प्रवेश कराया, इन्होंने बच्चे का वेलकम किया जो आज तक पूरे उसमें किसी का नहीं हुआ। इनको शर्म आ रही थी, बेटी का ऐसे वेलकम कोई नहीं करता है जैसा ये कर रहे थे। उसमें भी 4 लोगों ने चंदा डाल के डेकोरेशन कराई, इतनी भारी भरकम डेकोरेशन थी। जो डेकोरेशन कराया वो पहले कंटेंट छापेगा, तो माँ बेटी ने पहले कंटेंट छाप लिया। आप सोचो, जो भंजना की माँ थी, जब इनका वेलकम हो रहा था ना, वो वाला वीडियो देखना अगर किसी ने देखा हो तो, वो बेचारी हाथ में हाथ डाल के ना ऐसे दूर से देख रही है दरवाजे के बाहर खड़ी हुई, और ये लोग उसका वेलकम करने में, उस पर फूल चढ़ाने में, उसके पैरों की छाप लेने में, उसमें लगे हुए हैं। एक बार भी किसी ने नहीं बोला कि आप अंदर आके बैठ जाओ, एक बार भी नहीं। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी माँ बेटी बेचारी। ये है इनके यहाँ इज्जत बहुओं की माँ की, या बहुओं की मायके वाली की। एक और चीज़ समझ नहीं आई भाई, उस लड़की के लिए जो आई है इनके घर में, राधा रानी, लक्ष्मी जी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं थंबनेल्स पे, उसके लिए इन पे कपड़े पहना है कि नहीं। भाई मैं 4-5 दिन से देख रही हूँ, जब से भी वो लड़की हुई है, घर में भी उसको बिना कपड़ों के ही लोग लेके आए हैं। तो जो भी लोग बिहार से हैं, प्लीज़ मुझे बताना कि कब कपड़े पहनाते हैं बिहार में, क्योंकि मैंने और लोगों की भी, और जो एक आध 2-4 मतलब क्रिएटर्स हैं, मैंने उनके भी बच्चे देखे हैं। जैसे अंशु की डिलीवरी हुई थी, तुरंत कपड़े पहने थे उसने। ये पूरा नंगा बच्चा लेके आए हैं, मतलब कैसे। अब आप सोचो कि ये लोग सिर्फ कंटेंट के लिए जीते हैं, कंटेंट के लिए मरते हैं, और कंटेंट के लिए कुछ भी अंधविश्वास फैला सकते हैं। तो भाई एक काम करना चाहिए ना, मतलब आंटी जी के पास एक ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे लड़कों की लाइन लगा सकती है, तो आंटी सोशल मीडिया पे क्यों है। झोला छाप डॉक्टर होते हैं, झोला छाप बाबा होते हैं, तो वैसे सिद्धि रमा के एक दुकान खोल के बैठ सकती है ना कि यहाँ लड़का होने की दवा दी जाती है, यहाँ लड़का होने की जड़ी बूटी दी जाती है। इनसे भी ज़्यादा अंधे ना इनके कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। उस कमेंट सेक्शन में आधी गालियाँ भी पड़ रही थी कि तुमको शर्म आनी चाहिए, क्या बोल रही हो तुम। और आधे से ज़्यादा, आंटी उस जड़ी बूटी का नाम बता दीजिए, आंटी उस जड़ी बूटी का नाम क्या है, आंटी हमको ये है, हमको वो। मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी भाई जो पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, जो साइंस के सारे बच्चे पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, और उनके घर में बेटा बेटी पहली औलाद पे होता है। चलो 2 लड़की हो गई, तीसरे पे फिर भी होता है कि भाई 2 लड़की हो गई, 1 लड़का हो जाएगा तो राखी बांधने के लिए कोई हो जाएगा, या माँ बाप की जब आंखें मुंद जाती हैं, माँ बाप चले जाते हैं, तो बहनों के लिए कोई एक ठिकाना होता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पहली औलाद पे मैंने आज तक किसी को ये नहीं करते देखा कि बेटा होना चाहिए या बेटी होना चाहिए, और मेरी बेटी को बेटा होना चाहिए क्योंकि मैं चाहती थी, और बहू को नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे बेटे मेरी बेटी को बहुत रुलाते हैं। गजब। और तो और जो हुलुलुलुलुलु रिटर्न है, लिटरली बिकॉज ओ माई गॉड, वो भी पीछे से बैकग्राउंड साउंड दे रही थी, वो भी बोल रही थी। मतलब आप सोचो, जो अपने आप को पढ़े लिखे होने का दावा करती है, ओ माई गॉड, लिटरली बिकॉज पे अटकी हुई है, जिसको ये लगता है मुझे न जाने दुनिया की कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है, मैं पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे साउथ भेजा था, मुझे मतलब हॉस्टल में पढ़ाया था, तो पता नहीं ऐसा कौन सा काम कर दिया जो दुनिया के कोई माँ बाप नहीं करते हैं। मैं मतलब पता नहीं क्या हूँ। वो भी ये अंधविश्वास पे भरोसा करती है। मतलब एक होता है ना, बहुत सारे घरों में जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं वो बोलते होंगे
कि अरे लड़का नहीं लड़की हो जाए, लड़की नहीं लड़का हो जाए। तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है मम्मी जी, जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा, तुम फालतू का बकवास बंद करो। बहुत सारे लोग पहले ना, आज से 10 20 25 साल पहले वो क्या बोलते हैं, ये करा लेते थे चेकअप की लड़का है कि लड़की है, बच्चा गिरा देते थे। वो चीज़ें गवर्नमेंट ने अब बैन लगा दी है कि आप जांच ही नहीं करा सकते हो। तो पहले बहुत सारे लोग ना, जब जैसे पहली लड़की है दूसरा होता था, तो जब होता था बहुत सारे बेटे खुद अपनी माँ को बोलते थे कि ये सब बकवास बंद करो, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये पढ़ी लिखी मोहतरमा हुलुलुलु रिटर्न इस बात पे मोहर लगा रही हैं कि वो जड़ी बूटी मैंने खाई थी और मुझे बेटा हो गया। तो सोचो इनके मन में कितना बेटा और बेटी के लिए कितना भेदभाव है कि माँ बेटी को पहले बेटा ही चाहिए था, इसीलिए उन्होंने वो जड़ी बूटी भी खा ली और बेटा हो भी गया। वो इस बात में ठप्पा, जबकि उसको अपनी माँ को वही रोकना चाहिए कि ये वाली बात यहाँ करने की नहीं है, तुम क्या बकवास कर रही हो। जो भी चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया पे, ज़रूरी नहीं होती है कि कुछ भी तुम्हारे मन में आ रहा है सब कुछ यहाँ हक दो मुंह से, ये ज़रूरी नहीं होता है। वो भी ठप्पा लगा रही है कि हाँ जी हाँ, हम तो जानते हैं ऐसी जड़ी बूटी, हमने तो अपने आप पे अप्लाई की हुई है। ये है पढ़े लिखे जो साइंस की माँ बहन बाप सब एक कर दी। मतलब साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिहार की ट्रेन पकड़ो, बिहार जाओ, माता जी से बेटा होने की जड़ी बूटी ले लो और बेटे का सुख पाओ। गजब। और मतलब क्या ही बोलूँ यार, कोई ऐसा हो ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि इस तरीके का माहौल किसके घर में है और कौन ऐसे रह सकता है। अब मुझे ना फील हो रहा है, या एक बहू को इन्होंने श्राप दिया, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इन्होंने अपनी बड़ी बहू को श्राप दिया था और उसने रो रो के वीडियो बनाई थी कि मेरी सास ने मुझे श्राप दिया है। एक बहू को श्राप दिया बच्चा ना हो, और एक बहू पे निगरानी रखती थी कि बच्चा जल्दी होना चाहिए, उसको बिठा बिठा के पूछती थी कि पीरियड्स क्यों आ गए, पीरियड्स क्यों आ गए, महीना क्यों आ गया, क्या करते हो, ऐसा ध्यान क्यों नहीं कर रहे हो बच्चा। मतलब ये किस तरीके का माहौल बना रखा है इन्होंने, किस तरीके का माहौल बना रखा है। अब मुझे लगता है कि भाई लप्पी ऐसे ही नहीं भागी थी घर से। भाई बहुत मुश्किल है ऐसे माहौल में रहना जहाँ पे इस तरीके का टॉर्चर हो, जहाँ पे इस तरीके की बातें होती हों, जहाँ इस तरीके का टॉर्चर किया जाता हो, दो दो रोटी का हिसाब, बच्चों का हिसाब, क्या ही बोलूँ। मतलब मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों को ना, जो लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते भी होंगे ना, वो अच्छे लग रहे होंगे कि भाई एटलीस्ट हम ऐसे घर में नहीं है, ऐसे माहौल में नहीं है। मतलब अपनी बेटी का भला सोचने के लिए बेटों के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो। अब जब लप्पी प्रेग्नेंट होगी, भगवान करे वो बहुत जल्दी हो जाए, जब लप्पी प्रेग्नेंट होगी तब भी माता जी सेम करेंगी। वो चाहेंगी ना कि लप्पी को पहली बेटी लड़की होनी चाहिए, क्योंकि लप्पू ने भी बहुत रुलाया है अपनी बहन को। उसने तो इतना बड़ा कांड कर दिया था, अपनी बहन की बेटी को गालियां तक दिलवा दी थी। जब अपना रंग महल बनाया था उसमें बुलाया तक नहीं था, और लप्पी ने भी बहुत कुछ सुनाया था। तो लप्पी को तो ज़्यादा चाहेंगी कि भाई इसको तो बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब जब तक खुद को बेटी नहीं होगी दूसरे का दर्द समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ, माता जी की तो बेटी थी, फिर माता जी अपनी बहुओं का दर्द क्यों नहीं समझती हैं। पहले इन्होंने लप्पी को टॉर्चर किया और इसको भी किया, तो जो अपनी बेटी का दर्द है वो दूसरे की बेटी का क्यों नहीं समझ में आता है माता जी को। वो भी तो किसी की कोख से पैदा होके आई हैं, उनको भी तो उनकी माँ ने दर्दों से ही पैदा किया था। उनको अपने सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस में खड़े कर कर के बेइज्जत करती हैं, खड़े कर कर के। तो ऐसा कैसा लगा इनको कि इनकी बेटी को अगर बहुओं को अगर बेटी हो जाएगी तो इनकी बेटी का दर्द समझ में आ जाए। जब तुमको समझ नहीं आया इतनी बड़ी बेटी करके किसी दूसरे की बेटी का दर्द, तो उनको कैसे आ जाएगा। खून तो तुम्हारा ही है उनमें भी, किसी और का खून थोड़ी है। गाइस आप लोग बताना, मतलब मेरे ना दिमाग में वो जो मैंने क्लिप देखी ना,
वो लिटरली मेरे दिमाग में ना घूम रही है, कंटिन्यूअसली घूम रही है। मुझे रात में भी मैं यही सोचती रही कि कोई इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है या कैसे सोच भी सकता है, कैसे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, बाय बाय।